एक बहुत ही देश का एक बहुत ही कीमती आदमी और एक बहुत जेन्युइन मुद्दे को लेकर के हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है और एजुकेशन जैसी चीजों पे वो बात कर रहा है। सिर्फ किसी मंत्री के इस्तीफे, मुझे नहीं लगता कि वांगचुक साहब का सिर्फ इतना ही मकसद है कि किसी मंत्री का इस्तीफा हो जाए। वो तो एक कॉन्सिक्वेंशियल है कि इस्तीफा भी होना चाहिए, लेकिन जो गंदगी फैलाई है इन लोगों ने ना 15-20 सालों में ना, ये साफ होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मौका है देश के लिए कि वांगचुक साहब के साथ हों और इस व्यवस्था को, इस गंदगी को साफ करने में इनके माध्यम से, इनके नेतृत्व में जरूर सफलता मिलेगी। आप गंदगी की बात कर रहे हैं सर, लेकिन बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने तो खुद इन्हें वायरस बता दिया गया है, कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये उनकी बात है। हम लोग तो लॉ प्रैक्टिशनर हैं सर। कोई पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं कर रहे कि बीजेपी और सीजेपी, हम लोग बस सर, हम बस इसलिए आए हैं क्योंकि वो सर बैठे हुए सोनम सर वहाँ पर, वो 9 दिन से सही बैठे हैं। हम उन्हें समर्थन देने आए कि उन्हें हमारी सहायता की जरूरत हो, कुछ परेशानी दिक्कत ऐसी हो जो, क्योंकि अभी प्रोफेसर साहब ने वहाँ एक बात कही थी कि कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और वो कलम की ताकत सिर्फ वकीलों के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए ये प्रदर्शन चल रहा है सर, ये उन्होंने क्या कहा उस पर तो आप बात सर मैं बिल्कुल बात कह रहे हैं सर, ये पॉलिटिकली बात हो जाएंगी। वो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं ये सर बता रहे हैं आपको भी, वो ये जो सपोर्ट कर रहे हैं सर इलाज करेंगे बीजेपी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ये उनकी तो सर कर लेंगे सर, बीजेपी इलाज करेगी, कर लेगी सर, ये हम तो उसके लिए मना ही नहीं कर रहे हैं ना। वो उनका जो कहना है वो कहना है। अभी क्या बोला सर, अभी तो यहाँ खड़े हुए हैं, हमें लोग देशद्रोही बोलेंगे और उन्हें क्या क्या बोलेंगे, तो सर हमारा वो मतलब नहीं है। हमारा काम है सर, जो संविधान भी है ना, वो संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं चल सकती जीवन में। संविधान से ऊपर ना तो हम है, ना बीजेपी है, ना सीजेपी है, ना कोई इस दुनिया की पार्टी है। हाँ, हम भी उसके अंदर बाउंड है। किसी भी समूह को या किसी भी व्यक्ति को वांगचुक साहब वायरस लगते हो, देशद्रोही लगे, लेकिन हम लोग भी पढ़ने समझने और सोचने वाले आदमी हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये वांगचुक साहब देश के लिए बहुत ही जरूरी आदमी है और इनकी जान भी बहुत जरूरी है। हाँ, इनकी जान भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ आए। सर सरकार क्या होती है? सरकार तो हम ही लोग बनाते हैं, सरकार को भी एक दिन लग जाएगा। और सर सरकार जिस यूथ को कांग्रेस बोल रही थी, वो कांग्रेस वो यूथ ही ना, वो यूथ ही सरकार बना रहा है स्टेट में। शायद आप देख रहे होंगे जो परसेंटेज होगी ना यूथ की ज्यादा होगी, वो यूथ ही सरकार बना रहा है, जिसे वो कांग्रेस बोल रहे थे। कहा जा रहा है कि पहले भी पेपर लीक हो गए थे, कोई नया पेपर लीक नहीं हो रहा है, तो इतना हाई तौबा क्यों? सर वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी कि पहले होती थी, कौन गवर्नमेंट थी, नहीं थी। संस्थाएं तो ये वही है ना, यूजीसी आज से तो नहीं बनी हुई है, नीट आज बना है, लेकिन मेडिकल के एग्जामिनेशन तो पहले भी होता था, सीबीएसई कंडक्ट करती थी। हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, सरकारों के और व्यक्तियों के लिए। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब निडर है। क्यों? क्योंकि भय का माहौल जरूर है, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत भय उन्होंने मन में डाल दिया। जब लोग यूनाइट हो जाए, अगर 65% पॉपुलेशन यूनाइट हो जाए, आप बताइए कौन सी ऐसी ताकत है जो उनके सामने नहीं झुकेगी? तो लोग यूनाइट हो रहे हैं, युवा यूनाइट हो रहा है, युवा का पॉपुलेशन यूनाइट हो रहा है। तो भय को दूर रख के, निडर होके आपको बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी इस देश का भी भला होगा। विल गेट अ ब्राइटर इंडिया, विल ऑल्सो गेट अ ब्राइटर पर्सनल फ्यूचर। देखिए, राहुल गांधी जी को हमारा तो ओपन अपील है ही कि वो राहुल गांधी नहीं है सिर्फ, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ड्यूटी होता है कि ऐसे जो पीपल्स मूवमेंट होते हैं उनको वो सपोर्ट करें। तो हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं कि वो आए और हमारा समर्थन दे, युवाओं का मुद्दों पे वो बात करें। हम लोगों ने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बोला है कि झंडा, लोगो, बैनर के बगैर आइए, मंच पे आइए एंड युवाओं के साथ सॉलिडारिटी में आप खड़े रहिए, क्योंकि एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एंड एज ऑपोजिशन एमपीज भी आप लोगों का तो ड्यूटी ही है हम लोग का बात आगे बढ़ाने का। सर, अभी जितने लोग यहाँ पर पॉलिटिकल लोग आए हैं, देखिए रोज मोमेंटम बढ़ रहा है इस प्रोटेस्ट का, रोज लोग जुड़ रहे हैं, रोज नए संगठन, यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ रहे हैं। अब जब ऑपोजिशन लीडर्स आते हैं तो मीडिया भी आ जाती है कवर करने। आपको तो पता ही है कि मीडिया में एक तरह से ब्लैकआउट का ऑर्डर है। सारे सिर्फ एडिटर्स को नहीं बोला गया है, सीईओज को, जो कंपनी ओन करते हैं, सीईओज को बोला गया है कि आप मत चलाइए कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट। तो ठीक है, अब उनके पास सारा तंत्र है, वो यूज करेंगे जैसा वो चाहते हैं। लेकिन जब ऑपोजिशन लीडर्स आते हैं तब हम लोगों के मूवमेंट को, हमारा जो वॉइस है उसको और बुलंद बनता है, ज्यादा आता है मीडिया में,
और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आता है। देखिए, ये तो मैंने जैसे पहले भी बोल रखा है, ये बैटल है। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक बैटल है। बैटल आप कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आप जीत सकते हो, लेकिन हम निकले हैं वॉर पे। एंड वॉर है एक अकाउंटेबल, आंसरेबल, ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए, एक बेटर सिस्टम के लिए। एंड सिस्टम तुरंत तो चेंज हो नहीं सकता है, तो वॉर बहुत साल लग जाते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये बहुत लंबा लड़ाई है, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा सवाल इसी बैटल के लिए था। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग जंतर मंतर पे संसद तक भी जाएंगे। अभी नारे उठ रहे हैं। देखिए, बहुत लोग बोल रहे हैं संसद जाइए, बहुत लोग बोल रहे हैं मंत्रालय जाइए, बहुत लोग बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस चले जाइए, लेकिन हम जो भी करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, उसी के दायरे में करेंगे। क्या घर का घेराव जैसा कोई स्टेप है? देखिए, अभी तो हम लोग ने ऐसे कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्रीज के अंदर प्रोटेस्ट होगा। यानी कि व्यवस्थागत परिवर्तन के संघर्ष के लिए छात्र और युवा लामबंद हैं, तैनात हैं, जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक। उस क्रांति, उस हौसले और हमारे खून जो सभी का रंग लाल है, जो सभी चाहते हैं कि इस देश में सबके लिए समान शिक्षा, बेहतर रोजगार पहुंचे, उस क्रांतिकारी संघर्ष के प्रतीक के तौर पर हमने ये लाल साफा बांधा है। आज हमने 30 मांग का 30 पॉइंट का ये घोषणा पत्र, जंतर मंतर डिक्लेरेशन भी यहाँ पर डिक्लेयर किया है। पीएमओ ऑफिस में हम देंगे। परसों हमने 40 पॉइंट पर चार्जशीट दाखिल करी थी शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ। आज यहाँ से हम मांग रहे हैं कि देखिए, नीट पेपर लीक और एनटीए की तो खाली लड़ाई अब रही नहीं, ठीक है। अब देश का युवा तो जाग उठा है, समझ गया है, जान गया है कि मामला केवल परीक्षा चोरी और पेपर लीक को रोकने का तो है ही नहीं। जिसकी शिक्षा बिक जाए, उसकी सिर्फ शिक्षा नहीं बिकती, उसकी पीढ़ियों का सपना बिक जाता है, नष्ट हो जाता है। उन पीढ़ियों के सपनों को बचाए रखने का ये संघर्ष है। तो यहाँ 30 मांग पत्रों में, 30 मांगों में, इस घोषणा पत्र से घोषणा, क्योंकि मांग उनसे की जाए जिनके पास कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी हो, जो अपना पूरा ट्रस्ट, पूरा भरोसा, पूरा एलिजिबिलिटी नष्ट कर चुके हैं शिक्षा व्यवस्था, हमारी सरकार। उनसे हम ये 30 डिमांड चार्टर में मांग रहे हैं कि सबसे पहले आप समान शिक्षा दीजिए। इस देश में हम ये कह रहे हैं कि किसी की जेब देखकर ये तय होगा कि उसका बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं, सपना देख पाएगा नहीं। ये सिस्टम बंद कीजिए। आप सबको समान शिक्षा, समान सरकारी शिक्षा केजी से पीजी तक, राष्ट्रपति या मजदूर का बच्चा सबको दीजिए। अरे चाइना ने भी कोचिंग सेंटर इंडस्ट्री बंद कर दिया है। हमारा देश क्यों हिचकिचाता है? हम तो चाइना से आगे निकलने की बात करते हैं ना। तो भैया, जब तक कोचिंग सेंटर बने रहेंगे, प्राइवेट स्कूल और ये दोहरी शिक्षा बनी रहेगी, तब तक देश में कभी समान शिक्षा, समान अवसर, समान बेहतर, सम्मानजनक रोजगार नहीं हासिल होने वाला है। उसके अलावा दूसरी चीज, क्यों इस देश की मेहनतकश जनता को कर्ज में ढकेला जा रहा है? आप इस देश के युवाओं को कंपटीशन, कोचिंग, कर्जा, बीमारी, बदहाली, अशिक्षा, इसी कुछ चक्र में घेरे रहना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं आपसे, यूनिवर्सिटीज में जो आपने सिस्टम फैला रखा है कि लोन लेंगे हेफा से। क्यों लोन ले हेफा से? आप ग्रांट दीजिए। आप लोन का वादा करके आते हैं क्या सत्ता में? आप तो ये वादा करके आते हैं कि सबको शिक्षा देंगे, तो ग्रांट दीजिए। और ये जीडीपी का खेल क्या है कि इतना हिस्सा जीडीपी का, उतना हिस्सा। आप बोलिए कि 10% बजट का हिस्सा शिक्षा में खर्च करेंगे कम से कम, और उसको कीजिए आप। नारे आपकी नई शिक्षा नीति खुद कहती है कि 6% होना चाहिए। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है आपके लिए, तो फिर आगे क्या होगा? सरकार से नहीं है, जनता से, जनता के आंदोलन से है। कि अभी आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं है। जो भी हमें सुन पा रहे हैं, हाशिए के सब छात्र और युवा, अपने मुद्दों को शामिल कीजिए और ये सवाल उठाइए कि भैया, हर कोई नहीं डीयू जेएनयू पहुंच पाएगा, तो डीयू और जेएनयू को हर छात्र तक पहुंचना चाहिए। क्यों? वो बराबर मेहनत करने के बाद इस समाज में बराबर अधिकार का अधिकारी क्यों नहीं है? ये मामला यहाँ पर देखिए, शिक्षा एक अधिकार होना चाहिए, कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। ये हुंकार यहाँ से देश का युवा और छात्र उठा रहा है कि आपने देश की प्रतिभा को, देश में अधिकार को, कंपनियों का जो पिछलग्गू बना दिया है, वो बंद कीजिए। आप वो प्रथा, उस सिस्टम को बंद कीजिए। वो कंपनियां जो आपकी 16-16 घंटे की मुनाफे की मेहनत पर अपनी अच्छे दिनों की दुकान चला रहे हैं, उसको बंद कीजिए। उसके अलावा ये सवाल उठ रहा है कि जब सबका खोज एक है, सबकी मांग एक है, तो ये हंगर स्ट्राइक 3 जगह क्यों चल रही है? एक ही नहीं, देखिए, ये ना तो 3 जगह चल रही है ना एक जगह। ये देखिए, मामला ये है, इस देश में जंतर मंतर पर ही एक संघर्ष नहीं लड़ा जा रहा है। इस देश में शिक्षा का संघर्ष सिर्फ इस साल मई जून से नहीं शुरू हुआ है। लंबे समय से इस देश की जनता संघर्ष कर रही है कि भैया, आपने कह तो दिया है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, क्यों आपने 8वीं के बाद नहीं दिया है? तो वो लंबे समय से ये उस संघर्षों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, पर वो संघर्ष लंबा है और वो ये मांगता रहा है कि भैया, आपका राइट टू एजुकेशन केवल 8वीं तक क्यों है?
आपने नई शिक्षा नीति कर दिया। अरे जनता की शिक्षा नीति लाइए, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी लाइए। हमें एनईपी की जरूरत नहीं है, हमें पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जरूरत है। तो इन सारी डिमांड्स क्या अब क्या होगा? 16 दिन तो हो गए आप लोगों के। जनता से अपील है, अपने अपने जगह पर जमीन पर उतरकर इन महत्वपूर्ण हाशिए की मांगों के साथ संघर्ष को, आंदोलन को मजबूत करें। हम एक रैली निकालने जा रहे हैं यहाँ से। ये लाल पगड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार ये बता दीजिए। देखिए, सभी के खून का रंग लाल है। हमारे हौसले का, क्रांतिकारी परिवर्तन के, साझी विरासत का और संघर्ष का रंग लाल है। उस तौर पर हमने हमारे इस क्रांतिकारी संघर्ष को, जो कि अब शिक्षा में क्रांति की बात कर रहा है, व्यवस्थागत परिवर्तन की बात कर रहा है, उसके नाम ये लाल